जिनके बाप दादा को अंग्रेजों से लड़ना था और जब देश के लिए बलिदानी देना था, उस समय अपने बीवियों के पेटीकोट में छुपने वाले के आज पोता पोती कह रहे हैं कि हम नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं। अबे लिब्रांडो, सुने हैं कि सावित्री फुले अनपढ़ थी, भी पढ़े लिखे नहीं थी। सावित्रीबाई फुले की सहेली ब्राह्मण सरस्वती बाई अपने घर बुलाती थी अनपढ़ सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए, और उन्हीं के टीचर ब्राह्मण केशव भावलकर उन दोनों को पढ़ाते थे। तो पढ़ाने वाले कौन? ब्राह्मण। पढ़वाने वाली कौन? ब्राह्मण। और तुम लिब्रांडो कहते हो कि ब्राह्मणों ने पढ़ने निकलने का अधिकार सावित्रीबाई फुले को नहीं दिया। अबे हम लोग नहीं देते तो कैसे सावित्रीबाई फुले पढ़ती? हम नहीं कह रहे हैं, इसका इतिहास प्रमाण है। पढ़ा लिखा करो नीले कबूतरों। और आजकल कबूतरा छोड़ो, आजकल नीली कबूतरी कह रही हैं कि हम लोग नीली मिर्च है। अबे पगली, हम लोग चबा चबा के खाते हैं लाल मिर्च को, तो नीली मिर्च कहाँ कैसे छोड़ेंगे? साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, फेसबुक पे एक कृष्णकांत तिवारी है जो संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर को रोज गालियां देता है, डेली नीलटे और डॉक्टर अंबेडकर को, सावित्रीबाई फुले को, बहुजन महापुरुषों को डेली गाली देता है। और अंबेडकर व दलितों को, जितने दलित हैं सबको टारगेट पे रखता है। और ये उल्टे सीधे इसके शब्दों में जो है कि ये मर्यादा नहीं है, संवैधानिक दायरे में बात नहीं करता है, गाली से बात करता है और सब इसके अशब्द ही बात करता है। इसके पिछवाड़े इतनी जलन है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कब्र खोद दिए हैं ब्राह्मणों का, जो मनुस्मृति है उस पे बात करते हैं, तो इस सब पे अपनी वीडियो बनाकर और फालतू ही करता है, फालतू बकचोदी करता है, फालतू में गाली देता है, गाली से ही बात करता है। और लेकिन इस पे कोई सरकार, इस पे जितना गाली देता है डॉक्टर अंबेडकर को, संविधान पे BN राव को लेके BN राव को बड़ा बनाता है, मनुस्मृति को तारीफ करता है। यहाँ तक कि मायावती, इन लोगों के पक्ष में बहन मायावती भी आ जाती है इनके पक्ष में, उनको भी तारीफ कर, उनको भी गाली दे देता है। मतलब ये किसी को छोड़ता नहीं है। ये लोग जो ब्राह्मण हैं इनको इतना बौखलाहट हो गई है, सही बता दूं, जो वाम सेप काम कर रहा है, वाम सेप लोगों को जागाने की काम कर रहा है, तो अब ब्राह्मणों में जो है बौखलाहट शुरू हो गई है। UGC बिल, तमाम जो भी एक्ट आता है उस पर सब ब्राह्मण एक तरफ होके एकदम बिना तर्क के, लोग कहते हैं कि दुनिया में ब्राह्मण सबसे समझदार होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जो बोल चाल सुन के आप कहेंगे कि ब्राह्मण कितना बेवकूफ़ संसार में नहीं है। इन्होंने छल कपट से अगर इस देश में राज किया है तो तभी राज हो पाया, नहीं तो इनके अंदर समझदारी नाम की चीज़ नहीं थी, धोखाधड़ी से ही काम किए हैं। अब इन लोगों की भाषा शैली अगर देख लोगे तो गाली से बात करते हैं, ना ही तर्क है, ना कुतर्क है, ना कुछ है, बस जो भी मर जाता वो बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को बिना डिग्री वाला बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण खोर बताते हैं। आरक्षण क्या चीज़ इनको नहीं पता है। बामसेप ने जो काम किया है वो बामसेप का कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर ब्राह्मण बोलना शुरू कर दिए तो समझ लो कि हमारा मिशन पूरा हो रहा है और अब समाज जागरूक हो गया है। अब ब्राह्मणों तक अगर जब बातें पहुंच रही है तो समझ लो कि समाज इनकी आवाज़ कर लिया है, जो तकलीफ़ें देख रहा है। तो अब समझ में आ जा रहा है कि कौन शोषण करता था। अब सोचने वाली बात है कि गुलाम बनाने की कोशिश किया है, जो अब पढ़ लिख के समाज आ रहा है तो इनके अंदर तकलीफ़ी हो रही है और ये खुल के सोशल मीडिया पर भाग मुत रहे हैं। तो जब समाज पढ़ा लिखा नहीं था, इन लोगों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, गुलाम बना दे लंबे समय तक भारत के मूल निवासियों को, और वो चीज़ बामसेप के द्वारा खुल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा खुल रहा है, तो इनके अंदर तकलीफ़ हो रही है। और इसको अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं कि हमारे महापुरखों ने गलती किया है, हम मान लेते हैं। उस गलती को और दोहराना चाहते हैं, फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, फिर से गुलाम बनाने की चाहते हैं, फिर से दलितों पे शोषण करते हैं। आज भी दलितों के पास भुखमरी है, भूमिहीन है, लेकिन ये आरक्षण का रोरन होता है कि ये आरक्षण खोर हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो दलित ब्राह्मणों के पास हर गांव में अगर देखा जाए 10-20 अगर ब्राह्मण रहेंगे तो
उनके पास भी 10-20 बीघा प्रति रहेगा, लेकिन SC ST OBC पर लहसुन बिठाने की ज़मीन नहीं है। धन धरती बराबरी का बंटवारा नहीं हुआ है और ये अभी भी रोना रोते हैं। तो न्याय चरित जो कहते हैं कि ब्राह्मणों में न्याय चरित नहीं है, अगर इनके अंदर ये ब्राह्मण इस देश के होते, कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी कहते हैं, अगर इस देश के होते आरक्षण पे गाली नहीं देते, धन धरती का बराबर बंटवारा कर देते। कोई भूखा मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है, बिना काम करते हैं, इन्हें ना काम करना, कुछ नहीं करना है, बस इनको 4 एकड़ ज़मीन है, लेकिन SC ST OBC मेहनत करता है, 50-50 मंजिला पे जाके काम करता है, लेकिन वो भी फिर भी भूखा मर रहा है, फिर भी कर्जदार है। जिस देश का जो वासी होता है उस देश के लोगों को बारे में सोचता है, लेकिन जो जिस देश का है ही नहीं, उनको लूटना है, इस देश को गुलाम बनाना है, तो कभी भी पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं कि ये विदेशी, ये ब्राह्मण, और चिल्लाते हैं कि विदेशी हैं। तो भाई विदेशी तो हो, तिलक लगा के घूमते हो, चोटियाँ अंटीना जो लगा के घूमते हो। संविधान में कहा है कि कोई किसी देश का आकर इस देश में रह सकता है, नागरिकता ले सकता है, लेकिन इस देश, उस भारत देश का जो संविधान है, और वो संविधान है, तिरंगा है, और इस देश के लोगों के ब्राह्मण क्या करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के लोगों की जब बात नहीं मानते हैं, उस देश के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण इस देश में नहीं रह सकता है। और वो दिन दूर नहीं है कि समय आ गया है कि ब्राह्मणों को अब छटाई होगी और ब्राह्मण से हक अधिकार लिया जाएगा, बराबर ज़मीनें बांटी जाएगी, बराबर हर चीज़ें बंटवारा होगा। समझदार ब्राह्मण, उनको पता है सच क्या है। क्यों दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट में बात पहुंची है, ब्राह्मण विदेशी है और वहां से फैसला जीते हुए लोग हैं। बस हवा देना है, दुनिया को पता है कि कौन विदेशी है, कौन किस देश का है। इनके कहने से कोई साउथ अफ्रीका का नहीं हो जाएगा, कोई दूसरे देश का नहीं है। सिर्फ ब्राह्मणों का DNA इस देश के लोगों से नहीं मिलता है, और ब्राह्मणों को जल्द से जल्द इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। जब दुनिया के सबसे बड़े न्यायालय में बात पहुंच जाएगी, और तो वो खुद फैसला कर देंगे कि भाई ब्राह्मणों, तुम्हें इस देश में रहना तो रहो, नहीं तो अपना देश चुन लो, जाओ जहाँ से तुम आए हो। क्योंकि तुमने संविधान को ना माना, तुमने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं माना, तुमने इस देश के मूल निवासियों की बात नहीं माना, और सबसे ज़्यादा तुम अभी भी, पहले भी किए हो और आज भी कर रहे हो, तो अपना देश चुन लो और जा सकते हो। और ये मिशन पूरा होते दिख रहा है, क्योंकि बौखलाहट पूरी तरह से हो गई है और समझ में आ रहा है कि 102 साल के अंदर ये फैसला हो जाएगा। इनका जो गलतफहमी है फरसा वरसा वाला, लोग डरें, तो डरने वाला नहीं है। अब समाज, अगर तुम फरसा निकालने की बात करोगे तो अपने आप को बाहुबली समझते हो, तो ये बात तुम भी याद करते हो कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोग को नाम तुम लोगों ने दिया है, नक्सली और तमाम तरह के नाम दिए हो। जब उस दिन हम लोग हमारे लोग इस तरह का कदम उठा लेंगे, तुम्हारा क्या होगा कुछ नहीं पता। भीमा कोरेगांव याद कर लेना, और कश्मीर से ताड़ के पीट के भगाए हो गए हो, वो भी याद कर लेना। अब इस देश से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा जिस तरह तुम लोग न्याय नहीं है, वो बौखलाहट है, उस तरह से अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही इस देश से जाने वाले हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।